नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग कुशल मंगल हैं। स्वागत है आपका यशवर्धन गढ़वाली चैनल में। हार्दिक हार्दिक स्वागत है दोस्तों आपका। तो दोस्तों हर कोई व्यक्ति अपने पूरे दिन भर में कुछ ना कुछ नया करता है। तो उम्मीद है आप लोगों ने भी कुछ नया किया होगा। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ एक योजना के बारे में नहीं, बल्कि आज एक बहुत ही प्रचलित केस चल रहा है एसडीएम से रिलेटेड। आजकल सोशल मीडिया में एक केस प्रचलित हो रहा है, वो काफ़ी चल रहा है, वायरल हो रहा है एसडीएम से रिलेटेड। कि उसमें घटना चक्र कुछ इस प्रकार की है कि पत्नी बनी एसडीएम और वो अपने पति को भूल गई, या फिर यूं कह लीजिए कि जैसे ही वो पीसीएस बनी तो अपने पति को भूल गई, क्योंकि वो एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। तो जो ये घटना चक्र है, ये मामला बहुत ही सोशल मीडिया में हाईलाइट हो रहा है। वैसे तो मैं इस बारे में, या फिर मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है कि मैं इस बारे में कोई बात करूं, लेकिन ये इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है कि अजीब लग रहा है ये सुन सुनकर कि जो झगड़े की वजह है उसे घर में ही रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इस मामले को अन्यथा नहीं लेना चाहिए, सोशल मीडिया में नहीं आना चाहिए, और जो उनका पारिवारिक मतभेद है उन्हें घर में ही सॉर्ट आउट करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ कि जागरूक रहिए, अपने अधिकारों को जानिए। मैं महिलाओं के हक के लिए लड़ती हूँ, महिलाओं को अधिकारों के बारे में बताती हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती हैं। कुछ पुरुष वर्ग ऐसे होते हैं जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पे बहुत बड़ी समझदारी होनी चाहिए कि अगर आपका कोई मामला है तो वो आपस में ही आप क्लियर करवा लें, आपस में उसका हल निकलवा लें। इस तरह से मीडिया में आने से, इस तरह से एक दूसरे पे प्रत्यारोपण करने से, लांछन लगाने से कुछ नहीं होगा। जो आपकी डिग्निटी है, जो आपका व्यवहार है, वो ही गिरेगा। दोस्तों आजकल ये केस, सिर्फ यही केस नहीं है, इससे रिलेटेड न जाने कितने केस होंगे कि अपने पत्नी पे वो आरोप लगा रहा है या फिर उसकी पत्नी अपने हस्बैंड पे आरोप लगा रही है। तो ऐसा देखिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी पढ़ाई किस काम की यदि हम ये सारी की सारी चीज़ें करें। हमें पढ़ाई से बड़े ओहदा नहीं दिलाती है, हमें एसडीएम डीएम या फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं बनाती है। हमें पढ़ाई और कुछ चीज़ें भी सिखा। देखिए दोस्तों, पढ़ाई का मतलब क्या होता है? पढ़ाई का मतलब वो ज्ञान होता है जो आपको शिष्टाचार सिखाता है। तो मुझे इस केस में ऐसा लग रहा है, या फिर ऐसे अनगिनत केसों में को देख करके ऐसा लगता है कि ये लोग अपना शिष्टाचार भूल गए हैं, या फिर यूँ कह लो कि कंपटीशन में इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि वो आपकी अपनी नॉर्मल लाइफ जीना भूल चुके हैं। दोस्तों ये बहुत ही गलत है, ये बहुत ही अभद्रतापूर्ण व्यवहार है कि आप एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक इंसान है। पहले एक मानवता होती है व्यक्ति पे। उसका किसी भी रिश्ते में यदि हम एक मानव है तो मानवतापूर्ण होनी चाहिए अपने समाज के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति। दोस्तों आज मैं एक बहुत बहुत बड़ी योजना के बारे में बात करने वाली थी, और खासकर से वो योजना महिलाओं के लिए है। तो अचानक से मेरे दिमाग में वो केस सामने आ गया, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको भी बहुत कुछ बताना चाहिए। यूँ किसी के केस को देख के ऐसे मज़े नहीं लेने चाहिए, या फिर उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, या फिर उसके लिए भला बुरा नहीं कहना चाहिए। आज सोशल मीडिया में ये दिखाया गया है कि जो महिला है उन्होंने गलत किया है, जो पुरुष है उसने सही किया है। लेकिन देखिए, जब तक पूरा मामला दोनों तरफा ना हो जाए, एक तरफा है अगर अभी, तो इस बारे में किसी को कहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। आप लोग अपने काम को देखिए, किसी के अधिकारों पे ना जाइए, या फिर किस व्यक्ति ने क्या किया है उसके लिए नहीं जाइए। जो भी होगा वो केस जो है पुलिस देखेगी या फिर जज देखेगी। एक तरह से किसी पे लांछन लगाना ये अच्छी बात नहीं है। यदि पुरुष महिला पे लगाता है, यदि महिला पुरुष पे लगाती है, और आजकल पूरा का पूरा जो सोशल मीडिया है वो इसी तरफ जा रखा है, बजाय और चीज़ों के। सरकार हमें बहुत कुछ दे रही है, महिलाओं के लिए बहुत काम कर रही है, और उसी जगह पुरुष वर्ग के लिए भी बहुत काम कर रही है। तो हमें कुछ भी गलत नहीं करना है, और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा उपहार हमें गवर्नमेंट दे रही है, तो हमेशा हमें उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, और खुद भी जागरूक होना चाहिए, दूसरों को भी जागरूक करवाना चाहिए। और ऐसे समाज से मेरा यही निवेदन है, आप लोग जागरूक हो जाए। जबकि अभी एक ही पक्ष देखा गया है, दूसरा नहीं देखा गया है, या फिर दूसरा देखा गया है तो पहला नहीं देखा गया है। तो जब तक कि कोई ठोस निर्णय नहीं आ जाता है तो आप जागरूक होकर के कोई बात बोलें, और अनावश्यक अन्यथा किसी बात को ना लें। और आजकल ये मामला बहुत ही छाया हुआ है, और बहुत अजीब लग रहा है देख के कि हम लोग कितने पढ़े लिखे हैं, फिर भी हम इस मामले को गलत नज़रिए से देख रहे हैं, या फिर इस मामले में घुस रहे हैं। और इस बारे में मैं बात नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे लगा कि महिलाओं के लिए मैं अधिकार ला रही हूँ, महिलाओं को मैं जानकारी दे रही हूँ। कहीं ये ना हो कि आप लोग मुझे बोलें कि महिला ऐसा कर रही है, फिर भी आप उसके लिए अधिकार ला रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जब तक पूरा मामला सामने नहीं आ जाता, निर्णय नहीं आ जाता, तो तब तक हम किसी के लिए कुछ नहीं बोल सकते। और मैं बड़ी बड़ी योजनाएं महिलाओं के लिए लाती रहूँगी, जैसे मैं हमेशा लाती हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से नई योजना के साथ बताते हुए आपको मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार, और जागरूक रहें, अन्यथा बातों को ना देखें। कोई आवश्यकता नहीं है, किसी पे टिप्पणी ना करें, और अपना ख्याल रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।